सीसैट एस्पिरेंट्स के लिए कितना बड़ा पेन पॉइंट बन चुका है ये तो हमारे को पता ही है। आप में से बहुत से लोगों ने मेरे को ईमेल मैसेजेस करे कि सीसैट की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है नहीं समझ आ रहा और उसके लिए सर आप कुछ सॉल्यूशन सजेस्ट करिए। मेरे पास भी ऐसा कोई खास सॉल्यूशन सजेस्ट करने के लिए नहीं था क्योंकि मार्केट में कोई ऐसी बुक नहीं आ रही है जिससे मैं आप कह सकूं कि ये वाली बुक आप कर लीजिए तो सीसैट के क्वेश्चंस जो है करंट ट्रेंड के वो निकल जाएंगे। या तो वो ऐसी पुरानी बुक्स हैं जो यूपीएससी सीसैट के पुराने पैटर्न के ऊपर बेस्ड हैं, या फिर वो दूसरे एग्जामिनेशन जैसे कैट जीमैट की बुक्स हैं जो आपको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अननेसेसरली बहुत ज्यादा हाई लेवल है। इसका मिडल सोल्यूशन मेरे को यही दिखा कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को अपने ऊपर लेनी पड़ेगी कि एस्पिरेंट्स को सीसैट में कोई प्रॉब्लम ना हो, जीएस और ऑप्शनल में इतनी मेहनत करने के बाद सीसैट की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए, और इसलिए ये जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर ली कि मैं आपको जितनी मैक्सिमम पॉसिबल हो पाए उतनी प्रैक्टिस प्रीलिम से पहले करवा पाऊँ। और इसीलिए आज एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी ये, डेली सीसैट प्रैक्टिस, जो कि 15 से 20 मिनट हर रोज मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा और ये उसका पार्ट नंबर 1 है। ये जो पर्टिकुलर पूरी सीरीज है ये मेरे यूट्यूब चैनल पे ही चलेगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले और क्वेश्चन सॉल्व करवाने से पहले मेरे को आपसे कुछ बातें करनी है। सबसे पहली बात कि अभी प्रीलिम्स में थोड़ा समय है और ये सीरीज जो है मैं थोड़ी समय से पहले शुरू कर रहा हूँ। उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि आपके ऊपर प्रेशर ना आए। यूजुअली एस्पिरेंट्स के मन में बहुत ज़्यादा दबाव आ जाता है कि जीएस और करंट अफेयर्स तो हमने कर लिया लेकिन सीसैट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये ज़िम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए मैं थोड़ा समय से पहले ही सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ जिससे कि आपके ऊपर दबाव ना आए और हम रोज़ के 3-4 क्वेश्चंस करके अच्छी खासी सारे चैप्टर्स की प्रैक्टिस कर पाएँ। इसी के अंदर जो लेटेस्ट ट्रेंड के क्वेश्चंस हैं, थोड़े मुश्किल लेवल के क्वेश्चंस सो दैट आपको एग्ज़ामिनेशन में स्ट्रेस ना हो, वो मैं यहाँ पे कराऊँगा। एक लेवल ऊपर रखने की कोशिश की जाएगी जिससे कि आपको समझ आए कि एग्जाम में स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना है, कि जब आप ये क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करेंगे तो आपके दिमाग को एक झटका लगेगा कि ये तो बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन एग्जामिनेशन तक आपको इतनी आदत हो गई होगी कि आपको वो चीज नई नहीं लगेगी। तीसरी बात, आपसे ये रिक्वेस्ट भी रहेगी और ये आपकी तरफ एक इशारा भी रहेगा कि जब भी कोई सीरीज यूट्यूब पे शुरू करी जाती है एस्पिरेंट्स उसको बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेते। पहले 1 या 2 लेक्चर्स में सबको बहुत जोश आता है और वो अच्छे से देखते हैं सीरीज़ को। लेकिन तीसरे चौथे लेक्चर के बाद हम देखते हैं कि वॉच टाइम और व्यूज़ दोनों ही गिरने लगते हैं। इससे हमारे को एज़ एन एजुकेटर ये सिग्नल मिलता है कि शायद आप उस सीरीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हैं, या फिर आप ये सोच रहे हैं कि अभी एजुकेटर अपलोड कर रहा है तो उसे कर लेने देते हैं और लास्ट में एक साथ बिंज वॉचिंग करेंगे। ये दोनों ही चीज़ें हेल्दी नहीं हैं। अगर मेरे को आपकी साइड से रेगुलर हिंट मिलता रहेगा कि आपको इस सीरीज़ की ज़रूरत है, आपको ये सीरीज़ चाहिए, तभी मेरे पास भी एक मोटिवेशन रहेगा कि हाँ, इस सीरीज़ का एक्चुअल में बेनिफिट हो रहा है। अगर आपको इस सीरीज़ से बेनिफिट नहीं होगा तो फिर मैं अपनी टाइम और एनर्जी दूसरे इनिशिएटिव्स में लगाने की कोशिश करूँगा जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। आप वो सिनेरियो मत क्रिएट करिए जहाँ पे आपको इस सीरीज़ से बेनिफिट तो हो रहा है, लेकिन आप उसे देख नहीं रहे कि बाद में कभी संडे को एक साथ पूरे हफ्ते के लेक्चर्स देख लेंगे, नहीं। डेली सीसैट प्रैक्टिस का ऑब्जेक्टिव यही है कि थोड़ा-थोड़ा रोज़ करेंगे। एक साथ ज़्यादा खाना खाएँगे तो बदहज़मी भी हो सकती है। तो इसलिए ये प्रण लीजिए सीरीज़ को शुरू करने से पहले कि जब भी वीडियो आएगा, हम उसे तब के तब देखेंगे जिससे कि मेरे को भी समझ आता रहे कि आप कुछ सीख रहे हैं, नहीं सीख रहे हैं, आपका बेनिफिट हो रहा है, नहीं हो रहा, और मेरी भी टाइम और एनर्जी यहाँ पे वेस्ट नहीं हो रही है। तो चलिए इस बैकग्राउंड के साथ अपनी सीसैट की सीरीज शुरू करते हैं, और इस सीरीज में मैं आपको लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट और डेटा इंटरप्रिटेशन, साथ में थोड़े बहुत क्वेश्चन इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के भी करवाऊंगा। तो अपने पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में वैसे तो 2 क्वेश्चन है लेकिन देखा जाए तो 10 क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन कराऊंगा थोड़ा बड़ा और एक थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन, टोटल 10 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना पहला सवाल है, रैंकिंग टेस्ट के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन है लॉजिकल रीजनिंग से। एक रो ऑफ बॉयज है जिसमें जीवन जो है वो आगे से 7th पोजीशन पर खड़ा है और पीछे से 11th पोजीशन पर खड़ा है। एक और रो है जहां पे विकास जो है वो आगे से 10th और पीछे से 12th पोजीशन पर खड़ा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों रोज में मिला के कितने बॉयज होंगे टोटल। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की सबसे आसान टेक्निक पहले मैं आपको बता देता हूं और उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कि सपोज करिए एक रो दी हुई है और उसमें ये लड़का है, लेट अस से मुदित। ये आगे से 10th पोजीशन पे है और पीछे से 30th पोजीशन पे है। आपने सुना होगा रोजमर्रा की भाषा में, अरे ये तो क्लास में फर्स्ट आया है लेकिन पीछे से फर्स्ट आया है, मतलब फेल हो गया। तो उसी तरीके से यूपीएससी भी हमसे इस प्रकार के सवाल पूछता है कि जहां पे एक ही व्यक्ति की रैंक दी होगी, आगे से भी और पीछे से भी। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक शॉर्टकट होता है जिसे कहते हैं
रैंक फ्रॉम एंड इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माइनस रैंक फ्रॉम फ्रंट प्लस 1। रैंक टेस्ट के क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला हमेशा काम आएगा और इस फॉर्मूले का यूज करके आप ये रैंक निकाल सकते हैं। सपोज करिए इस क्वेश्चन में पूछा है कि टोटल कितने बच्चे हैं क्लास में, तो हमारे को रैंक फ्रॉम एंड पता है कितनी है, 30th। टोटल बच्चे हमारे को निकालने हैं, लेट अस से इट बी x माइनस रैंक फ्रॉम फ्रंट, आगे से रैंक कितनी है, 10th प्लस 1, तो 30 प्लस 10 माइनस 1 इज इक्वल टू x। तो क्लास में टोटल 39 बच्चे हैं। 30 प्लस 10 40, 40 माइनस 1 39, कि टोटल इस क्लास में 39 बच्चे हैं। इस टाइप के फॉर्मूले से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब ये सेम फॉर्मूला विकास और जीवन वाले क्वेश्चन में लगाते हैं। जीवन की रैंक आगे से 7th है और पीछे से 11th है। सबसे पहले हमारे को जीवन की रो में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं। एंड से उसकी रैंक दी हुई है 11th। लेट इट बी एक्स जे मतलब जीवन की रो में कितने टोटल बच्चे हैं, माइनस जीवन की आगे से रैंक क्या है, 7th प्लस 1। तो यहां से आता है एक्स जे इज इक्वल टू 11 प्लस 7 माइनस 1, दैट इज 17। तो जीवन की रो में टोटल 17 बच्चे हैं। इक्वेशन नंबर 1। अब निकालते हैं विकास की रो में कितने बच्चे हैं। विकास की रैंक आगे से 10th और पीछे से 12th है। पीछे से 12th है, लेट इट बी एक्स वी। विकास की लाइन में कितने बच्चे हैं, माइनस आगे से उसकी लाइन में 10th बच्चे हैं, 10th रैंक है उसकी, प्लस 1। ये हमारे पास आ गया एक्स वी इक्वल टू 12 प्लस 10 माइनस 1, दैट इज 21। तो हमें दिख रहा है जीवन की लाइन में 17 बच्चे हैं, विकास की लाइन में 21 बच्चे हैं। दोनों की लाइन में बच्चे पूछ रहा है कितने हैं, कि दोनों की लाइन में मिला के कितने बच्चे हैं, 17 प्लस 21 दैट इज 38। टोटल 38 बच्चे हैं दोनों की रोज में मिला के। तो हमारे को दिखता है आंसर हो गया ए, 38। अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आया या आपसे सही सॉल्व हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर आपसे गलत हुआ तो मेरे को चैट में बताएंगे नीचे कि कहां पे आपकी गलती हुई और क्या ये शॉर्टकट आपको पता था या नहीं पता था। अगला क्वेश्चन, इसमें 10 क्वेश्चन हम करेंगे 2.1 से लेके 2.10 तक या 9 तक। 2.9 तक यहाँ पे क्वेश्चंस करने वाले हैं। टोटल 9 क्वेश्चंस करेंगे हम यहाँ पे 2.1 से लेके 2.9 तक। क्यों 9? तो अपना क्वेश्चन है कि एक बड़ा क्यूब हमने लिया जिसकी साइज 10 सेंटीमीटर है और उसको छोटे छोटे क्यूब्स में कट करा सच दैट हर छोटे क्यूब की एक साइड 2 सेंटीमीटर है। और ये जो बड़ा क्यूब था इसको हमने पेंट करा था ऑपोजिट फेसेस पे, रेड, ब्लू और ब्लैक में। तो कुछ इस तरीके से बनता है कि ये एक बड़ा क्यूब है 10 सेंटीमीटर साइड का और इसको हमने छोटे क्यूब्स में कट करा है कुछ इस तरीके से, लाइक दिस। इसका एक थोड़ा क्लियर रिप्रेजेंटेशन आपको ये दिखेगा कि ये एक बड़ा क्यूब है और इसको हमने छोटे छोटे क्यूब्स में डिवाइड करा है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, ब्लू, रेड, येलो, इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि क्वेश्चन कह रहा है रेड, ब्लू एंड ब्लैक। मेरे को इंटरनेट पे बेसिकली ये ब्लैक क्यूब वाली इमेज नहीं मिली, तो इसलिए इस पूरे क्वेश्चन में 9 के 9 सब पार्ट्स में ये येलो कलर को ना ब्लैक एज्यूम करना, क्योंकि मेरे को ब्लैक वाली इमेज मिली नहीं थी। लेकिन ये क्लियर है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए काफी अच्छी इमेज है ये। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अगर हमारे को एक बड़ा क्यूब दिया हुआ है और उसको काट काट के हमने छोटे क्यूब्स बनाए हैं, तो कितने टोटल छोटे क्यूब्स निकलते हैं, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स। इसका एक शॉर्टकट होता है, दैट इज एन क्यूब। एन का मतलब होता है कि एक रो में कितने स्मॉल क्यूब्स हैं, एक रो में कितने स्मॉल क्यूब्स हैं वो वैल्यू होती है एन की। यहां पे हमारे को दिख रहा है कि हमने 10 सेंटीमीटर के क्यूब को 2-2 सेंटीमीटर के क्यूब्स में ब्रेक करा है, तो एक लाइन में 5 क्यूब्स निकल के आ रहे हैं, तो एन की वैल्यू हो जाती है 5। तो टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स कितने आते हैं, एन क्यूब दैट इज 5 क्यूब दैट इज 125। टोटल 125 स्मॉल क्यूब्स हमारे को देखने को मिलेंगे इसमें।
अब वो हमसे पूछ रहा है कि ऐसे कितने क्यूब्स हैं जिनका एक भी फेस पेंटेड नहीं है, नो फेस पेंटेड, एक भी फेस पेंटेड नहीं है। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे तो सारे के सारे फेसेस जो हैं वो पेंटेड दिख रहे हैं, ब्लैक, ब्लू, रेड। लेकिन यहाँ पे आपको चिल्ली पनीर इमेजिन करना होगा। अच्छा, चिल्ली पनीर में आपने देखा होगा कि पनीर का एक क्यूब होता है, उसके आसपास चारों तरफ कोटिंग होती है। लेकिन जब आप उसे नाइफ से कट करते हो खाने के लिए, तो अंदर से व्हाइट कलर का पनीर निकलता है, मतलब कि अनपेंटेड पनीर। सेम केस यहाँ पे होता है कि जब हमने बड़े क्यूब को पेंट करा तो हमारे को आउटर वॉल्स पे पेंट दिख रहा है, लेकिन जब हम इसके अंदर जाएंगे तो हमारे को दिखेगा ऐसे बहुत सारे क्यूब्स होंगे छोटे छोटे, जिनमें एक भी फेस पेंटेड नहीं होगा। ऐसे नंबर ऑफ क्यूब्स निकालने का एक बहुत ही सिंपल शॉर्टकट होता है, n-2 क्यूब। n की वैल्यू 5 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो अब यहां पे हमारे को क्या करना है, 5 - 2 होल क्यूब, दैट इज 3 क्यूब, दैट इज 27। तो यहां पे 27 ऐसे क्यूब्स होंगे जिनका एक भी फेस पेंटेड नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ऐसे कितने क्यूब्स हैं जिनका सिर्फ एक फेस पेंटेड है। देखिए, एक क्यूब में तीन चीजें होती हैं, एक होता है कॉर्नर, एक होता है एज, एक होता है फेस। कॉर्नर का मतलब ये कोने, ये वाला कोना, 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 ऐसे कोने, कॉर्नर्स। देयर आर टोटल 8 कॉर्नर्स इन अ क्यूब। एजेस का मतलब होता है ये लाइन, ये लाइन। एजेस का मतलब होता है ये लाइन, ये लाइन, एजेस। टोटल 12 एजेस होती हैं क्यूब में। और फेस का मतलब होता है चेहरा। ये क्या है, चेहरा है। ये क्या है, चेहरा है। ये क्या है, चेहरा है। ऐसे 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, शॉर्टकट ये है कि जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछे 3 फेसेस पेंटेड, तो हमेशा हमारे को कॉर्नर के ऊपर फोकस करना है। जब भी वो आपसे पूछे 2 फेसेस पेंटेड, हमेशा आपको एजेस के ऊपर फोकस करना है। और जब भी वो आपसे पूछे 1 फेस पेंटेड, तो आपको क्यूब के फेस के ऊपर फोकस करना है। मतलब कि 3 फेसेस पेंटेड वाले क्यूब्स आपको हमेशा कॉर्नर पे मिलेंगे, 2 फेस पेंटेड वाले हमेशा एज पे मिलेंगे, और 1 फेस पेंटेड वाला हमेशा क्यूब के फेस पे मिलेगा। अभी क्वेश्चन है अबाउट 1 फेस पेंटेड, कि ऐसे कितने क्यूब्स हैं जिनका 1 फेस पेंटेड है। तो हमारे को यहां पे क्लियरली दिखता है कि जो ये वाला क्यूब यहां पे बन रहा है, इसके 3 फेसेस पेंटेड हैं, 1 2 3। ये वाला क्यूब जो यहां पे बन रहा है, इसके 2 फेसेस पेंटेड हैं, 1 एंड 2। ये वाला क्यूब जो यहां पे बन रहा है, इसके 2 फेसेस पेंटेड हैं, 1 एंड 2। इस वाले फेस के भी 2 फेसेस पेंटेड हैं, 1 एंड 2। यहां पे 3 फेसेस पेंटेड हो गए, 1 2, और नीचे वाला फेस जो दिख नहीं रहा, 3। सिमिलरली इसके 2 फेसेस पेंटेड होंगे क्योंकि एज पे है, 2 फेसेस पेंटेड एज पे है, 2 फेसेस पेंटेड एज पे है, 3 फेसेस पेंटेड कॉर्नर पे है, 3 फेसेस पेंटेड कॉर्नर पे है, 2 फेस एज, 2 फेस एज, 2 फेस एज, 2 2 2। ये सारे हो गए 2 फेसेस पेंटेड क्योंकि ये एज पे थे। अब आप देखिए बचे हुए क्यूब्स कौन से हैं, 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ऐसे 9 क्यूब्स हैं एक फेस पे जिनका 1 फेस पेंटेड है। 9 क्यूब्स ऑन 1 फेस, ऐसे 9 क्यूब्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे एक फेस पे जिनका 1 फेस पेंटेड है। अभी एक फेस पे 9 क्यूब्स ऐसे हैं, टोटल हमारे को 6 फेसेस दिए हुए हैं, तो टोटल 54 ऐसे स्मॉल क्यूब्स होंगे जिनका सिर्फ एक फेस पेंटेड है। ये हो गया लॉजिक। इसका एक शॉर्टकट भी होता है, दैट इज n-2 स्क्वायर इंटू 6। हमारे को पता है n की वैल्यू 5 है, सिंपली 5 यहां पे पुट कर दो, शॉर्टकट से भी आंसर आ जाएगा 54। लेकिन ये जो शॉर्टकट होता है, ये हर जगह पे अप्लाई नहीं होता। मैं अभी आपको दिखाऊंगा, हर जगह पे शॉर्टकट नहीं लगता। इसलिए मैंने आपको पहले लॉजिक से समझाया कि जब भी 3 फेसेस पेंटेड देखने हो, कॉर्नर देखो, 2 फेसेस पेंटेड देखने हो, एज देखो, 1 फेस पेंटेड देखना हो तो क्यूब का फेस देखो। एक फेस पे निकाल लिया कि ऐसे 9 छोटे क्यूब्स हैं जिनका 1 फेस पेंटेड है, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि टोटल 6 फेसेस होते हैं, या फिर शॉर्टकट n-2 स्क्वायर इंटू 6। हाउ मेनी क्यूब्स हैव ओनली 2 फेसेस पेंटेड?
वीडियो को पॉज करेंगे और मेरे को बताएंगे चैट में कि टू फेसेस पेंटेड जो होते हैं वो हमारे को कहाँ पे देखने होते हैं। जल्दी से मेरे को चैट में बताएंगे पॉज करके वीडियो को कि टू फेसेस पेंटेड कहाँ पे देखने होते हैं। लिख दिया? चलिए, सही बोला आपने कि टू फेसेस पेंटेड जो होते हैं वो हमेशा एजेस पे दिखते हैं। ये हो गया टू फेस पेंटेड, ये हो गया टू फेस पेंटेड, ये हो गया टू फेस पेंटेड। एक एज पे मेरे को दिखता है कि ऐसे 3 क्यूब्स हैं जिनके टू फेसेस पेंटेड हैं एक एज पे। ये क्या है? एज है। टोटल 12 ऐसी एजेस होती हैं, मतलब कि टोटल 36 ऐसे क्यूब्स हैं जिनके 2 फेसेस पेंटेड हैं। ये हो गया लॉजिक कि आपने एक एज पे निकाल लिया कि कितने ऐसे क्यूब्स हैं टू फेसेस पेंटेड वाले। ये वाला तो 3 फेस पेंटेड है और ये वाला भी 3 फेस पेंटेड है, इसलिए इसको काउंट नहीं करेंगे। एक एज पे मेरे को क्या दिख रहा है? 1 2 3, 3 ऐसे फेसेस हैं, 3 ऐसे क्यूब्स हैं जिनके 2 फेसेस पेंटेड हैं। तो टोटल 12 एजेस होती हैं, 3 इंटू 12 36। इसका एक शॉर्टकट भी होता है, एंड दैट इज n माइनस टू इंटू 12। हमारे को पता है इस क्यूब के लिए n की वैल्यू 5 है क्योंकि एक रो में 5 छोटे क्यूब्स हैं। तो 5 माइनस टू इंटू 12, 3 इंटू 12 36। तो चाहे लॉजिक से निकाल लो चाहे शॉर्टकट से निकाल लो, आंसर सेम ही आएगा, 36। हाउ मेनी क्यूब्स हैव 3 फेसेस पेंटेड? इस क्वेश्चन का यूनिवर्सल आंसर होता है 8, क्योंकि एक क्यूब के पास 8 कॉर्नर्स होते हैं और हर कॉर्नर पे सिर्फ एक क्यूब होता है। जब भी आपसे वो बात करे 3 फेसेस पेंटेड की, आंख बंद करके आपको आंसर टिक कर देना है 8, कि कोई और आंसर यहां पे पॉसिबल ही नहीं है। 3 फेसेस पेंटेड का मतलब ही होता है 8। कहने का मतलब है कॉर्नर पे ये देखिए ये क्यूब है, 3 फेसेस पेंटेड है, 1 2 3। कॉर्नर पे ये क्यूब है, 3 फेसेस पेंटेड है, 1 2 3। कॉर्नर पे ये क्यूब है, 1 2, पीछे 3 ब्लू वाला जो दिख नहीं रहा। यहां पे 3 फेसेस पेंटेड है, 1 2 3। एक ब्लू वाला हो गया और एक नीचे ब्लैक वाला हो गया। तो हर क्यूब में 8 कॉर्नर्स होते हैं और हर कॉर्नर पे एक ऐसा क्यूब होता है जिसके 3 फेसेस जो होते हैं वो पेंटेड होते हैं। तो आंसर होगा 8। अगला सवाल कि ऐसे कितने क्यूब्स हैं जिनके 3 फेसेस पेंटेड हैं लेकिन तीनों पे अलग कलर है? अभी ये तो हमारे को दिख ही रहा है कि इसका आंसर भी 8 ही होगा, कि हर कॉर्नर पे एक क्यूब है जिसके 3 फेसेस पेंटेड हैं और तीनों का कलर अलग है। ब्लैक, ब्लू, रेड, ब्लू, रेड और नीचे ब्लैक, रेड, ब्लू और नीचे ब्लैक, ब्लैक, रेड और साइड में पीछे ब्लू। तो 8 ऐसे क्यूब्स हैं कॉर्नर पे जिनके 3 फेसेस पेंटेड हैं और तीनों पे अलग कलर है। तो फोर्थ और फिफ्थ ऑलमोस्ट सेम है, हल्का सा बस लैंग्वेज का फर्क है। कॉर्नर मतलब 3 फेसेस पेंटेड मतलब 8 क्यूब्स। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी क्यूब्स हैव 2 फेसेस पेंटेड? 2 फेसेस पेंटेड मतलब मेरे को समझ आ गया, यहां पे हमारा फोकस होना चाहिए एजेस पे सिर्फ। क्यों? कॉर्नर पे होते हैं 3 फेसेस पेंटेड, फेस के अंदर होते हैं 1 फेस पेंटेड और एजेस के ऊपर होते हैं 2 फेसेस पेंटेड। तो मेरे को यहाँ पे फोकस करना है 2 फेसेस पेंटेड पे, ठीक है। हाउ मेनी क्यूब्स हैव 2 फेसेस पेंटेड? जिसमें से एक रेड है और एक ब्लैक है, बाकी सारे फेसेस अनपेंटेड होने चाहिए। अब आप ये समझिए, यहां पे मैंने आपको बताया था कि 2 फेसेस पेंटेड का एक शॉर्टकट होता है n माइनस टू इंटू 12, और मैंने आपको यह भी बताया था कि शॉर्टकट जो होता है वो हर जगह नहीं लगेगा, लॉजिक हर जगह लगेगा। अब हमारे सामने वो क्वेश्चन आ चुका है जहां पे शॉर्टकट नहीं लगेगा। इधर शॉर्टकट नहीं लगेगा, ठीक है। लॉजिक लगाते हैं। वो कह रहा है कि ऐसे कितने क्यूब्स पेंटेड हैं जिसका 2 फेसेस पेंटेड है, एक रेड और एक ब्लैक। एज के ऊपर फोकस करना है, मतलब कॉर्नर वाला क्यूब तो देखना नहीं है, कॉर्नर वाला क्यूब तो देखना नहीं है। ये हो गया एज के ऊपर एक क्यूब जिसका एक ब्लैक है एक रेड है, एक ब्लैक है एक रेड है, एक ब्लैक है एक रेड है। मतलब कि एक एज पे ऐसे 3 क्यूब्स हैं जिनके 2 फेसेस पेंटेड हैं, एक ब्लैक एक रेड, एक ब्लैक एक रेड, एक ब्लैक एक रेड। ये वाली एज कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि यहां पे ब्लू रेड है, ब्लू रेड है। उसने ब्लू रेड नहीं पूछा, उसने ब्लैक और रेड पूछा है। तो ऊपर की तरफ ऐसे 3 क्यूब्स हैं, तो नीचे की तरफ भी ऐसे 3 क्यूब्स होंगे क्योंकि नीचे की तरफ जो फेस है वो भी ब्लैक है। तो ये भी रेड ब्लैक होगा, रेड ब्लैक होगा, रेड ब्लैक होगा, तो 3 यहां पे हो गए। मतलब कि यहां पे अगर हम देखें
तो हमारे पास 6 ऐसे क्यूब्स हैं, 3 ऊपर 3 नीचे, जिनका एक फेस रेड है, एक फेस ब्लैक है। अभी आगे की तरफ अगर 6 हैं, तो पीछे की तरफ भी 6 होंगे, क्योंकि आगे रेड है तो पीछे वाला फेस भी रेड पेंटेड है, जो अभी हमारे को इस फिगर में दिख नहीं रहा है। तो टोटल ऐसे 12 क्यूब्स हो गए, जिसमें एक का फेस ब्लैक है, एक का रेड है और बाकी सब अनपेंटेड है, कि बाकी सब के ऊपर कोई पेंट नहीं होना चाहिए, कि एक रेड हो गया, एक ब्लैक हो गया और बाकी सारे अंदर की तरफ है फेसेस जो कि अनपेंटेड है। तो टोटल 12। हाउ मेनी क्यूब्स हैव ओनली वन फेस पेंटेड एंड ऑल अदर फेसेस अनपेंटेड? अब ये बात कर रहा है ओनली वन फेस पेंट की, मतलब कि हमारे को सिर्फ फेस ऑफ द क्यूब पे फोकस करना है, क्योंकि 3 फेसेस के लिए कॉर्नर पे फोकस करते हैं और 2 फेसेस के लिए एजेस पे फोकस करते हैं, और 1 फेस के लिए फेस ऑफ द क्यूब पे फोकस करते हैं। तो यहां पे फेस ऑफ द क्यूब की बात हो रही है। ठीक है, हमारे को दिख रहा है ये 3 फेस पेंटेड है, 2 फेस पेंटेड, 2 फेस पेंटेड, 2 फेस पेंटेड, 3 फेस पेंटेड, 2 2 2 3, 2 2 2 3, 2 2 2। तो अब हमारे पास क्या बचता है? ये क्यूब्स बचते हैं जिनका एक फेस पेंटेड है रेड, मतलब कि 9 ऐसे क्यूब्स हैं, 9 ऐसे क्यूब्स हैं जिनका एक फेस पेंटेड रेड है, 9 सच क्यूब्स। आगे की तरफ 9 है तो पीछे भी रेड है, पीछे भी 9 होंगे। टोटल 18 ऐसे क्यूब्स हो गए जिसका वन फेस पेंटेड रेड है। उसने पूछा है वन फेस पेंटेड रेड होना चाहिए, ओनली वन फेस पेंटेड रेड एंड ऑल अदर फेसेस अनपेंटेड, कि बाकी किसी के ऊपर कोई पेंट नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये वाले क्यूब्स कंसिडर करेंगे कि इसमें बाहर की तरफ रेड पेंट है और अंदर की तरफ सारे के सारे अनपेंटेड हैं। हाउ मेनी क्यूब्स हैव टू फेसेस पेंटेड ब्लैक? दो फेस पेंटेड होने चाहिए, वो भी ब्लैक। देख लेते हैं। टू फेसेस पेंटेड का मतलब है कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ एजेस के ऊपर फोकस करना है, ना तो कॉर्नर के ऊपर फोकस करना, ना फेस ऑफ द क्यूब पे, क्योंकि टू फेसेस पूछ रहा है वो। टू फेसेस पेंटेड ब्लैक, यहां पे मेरे को दिख रहा है एक ब्लैक है, एक रेड है, एक ब्लैक है, एक रेड है, एक ब्लैक है, एक रेड है, एक ब्लैक है, एक ब्लू है, एक ब्लैक है, एक ब्लू है, एक ब्लैक है, एक ब्लू है। मतलब कि मेरे को कहीं पे भी, यहां पे भी ब्लैक ले लो, नीचे ब्लू है, ब्लैक नीचे ब्लू है, ब्लैक नीचे ब्लू है, ब्लैक पीछे रेड है, ब्लैक पीछे रेड है, ब्लैक पीछे रेड है। मेरे को कोई भी ऐसा केस नहीं दिखता कि जहां पे एक ही क्यूब में दो फेसेस पेंटेड ब्लैक हो, या तो ब्लैक ब्लू का कॉम्बिनेशन है या ब्लैक रेड का कॉम्बिनेशन है। पूरे क्यूब में कोई भी ऐसा क्यूब नहीं है जहां पे दोनों फेसेस जो है वो ब्लैक पेंटेड हो। आंसर होगा 0। इस सीरीज का सेकंड क्वेश्चन की सीरीज का लास्ट सब पार्ट, अगर आप यहां तक पहुंचे तो क्लियरली शोज कि आप सीसैट को लेकर कितने ज्यादा सीरियस हैं और आप कितने अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो मेरे को कमेंट में जरूर बताएंगे कि क्या मेरे को ये सीरीज कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं, और क्या आपका इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, बेनिफिट मिल रहा है नहीं, कि अगर आप अपने 25-30 मिनट यहाँ पे लगा रहे हैं तो क्या आपको इसका कोई बेनिफिट हो रहा है, आपको सीसैट में कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। साथ में अपना स्कोर भी नीचे बताएंगे कि ये जो 10 क्वेश्चन हमने आज करे हैं इसमें से आपने कितने सही और कितने गलत करे हैं। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे, और साथ में ये जो पूरा का पूरा वीडियो है इसका लिंक आपको टेलीग्राम पे रेगुलर बेसिस पे मिलता रहेगा। बाकी जो दूसरे यूपीएससी के पीडीएफ में डालता हूँ वो भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है उस पर क्लिक करके उसे ज्वाइन कर लेंगे। हाउ मेनी क्यूब्स हैव वन फेस पेंटेड ब्लू एंड वन फेस पेंटेड रेड? यहां पे इस क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहा है। हाउ मेनी क्यूब्स हैव टू फेसेस पेंटेड, वन रेड वन ब्लैक एंड ऑल अदर फेसेस अनपेंटेड? यहां पे उसने हमारे को ये बोला है कि उसको एग्जैक्ट टू फेसेस पेंटेड चाहिए, कि एक ब्लू होना, एक रेड होना चाहिए, एक ब्लैक होना चाहिए और बाकी सारे अनपेंटेड होने चाहिए। इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि उसको एक फेस पे ब्लू चाहिए, एक फेस पे रेड चाहिए, एंड नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट अदर फेसेस। चाहे वो पेंटेड हो या अनपेंटेड हो, फर्क नहीं पड़ता। समझे? यहां पर क्या हो रहा था, उसने कैटेगोरिकली मेंशन करा हुआ था कि बाकी सारे फेसेस जो है वो अनपेंटेड होने चाहिए, ऑल अदर फेसेस शुड बी अनपेंटेड, उसने क्लियरली मेंशन करा था। यहां पर उसने कुछ नहीं बोला कि जो बाकी फेसेस हैं वो पेंटेड होने चाहिए, अनपेंटेड। तो हमारे को क्लियरली दिखता है कि दे कैन बी पेंटेड और दे कैन बी अनपेंटेड, मतलब कि दो फेसेस चाहिए, एक रेड एक ब्लू, बाकी सब पे ब्लैक हो अनपेंटेड हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं।
सबसे पहले हम देख रहे हैं ये वाला क्यूब, एक ब्लू एक रेड, ये वाला क्यूब एक ब्लू एक रेड, ये वाला क्यूब एक ब्लू एक रेड। सिमिलरली यहां पे एक रेड एक ब्लू, एक रेड एक ब्लू, एक रेड एक ब्लू। आगे की तरफ 6 ऐसे क्यूब्स हो गए जिनके 2 फेसेस पेंटेड हैं, एक रेड और एक ब्लू। अगर आगे की तरफ 6 हैं तो पीछे की तरफ भी 6 होंगे क्योंकि रेड पीछे भी पेंट हुआ हुआ है। तो अभी तक हमारे को ऐसे 12 क्यूब्स मिल गए जिसमें 2 फेसेस पेंटेड हैं, एक रेड और एक ब्लू। अरे ऑप्शन में तो 12 है ही नहीं सर, क्वेश्चन में मिस टाइपिंग हो गई, यूपीएससी ने गलत क्वेश्चन दिया, मैं अभी पिटीशन डालने जा रहा हूं यूपीएससी में। ऐसा नहीं होता। उसने बोला एक फेस पेंटेड ब्लू और एक फेस पेंटेड रेड चाहिए, बाकी फेसेस पेंटेड हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। हमने अभी तक वो केसेस कंसिडर करे थे जहां पे एग्जैक्टली 2 फेसेस पेंटेड हैं, एक रेड और एक ब्लू, और बाकी सारे फेसेस अनपेंटेड हैं। अब हम वो केस देखने जा रहे हैं जहां पर 3 फेसेस पेंटेड हैं, एक रेड और एक ब्लू, और बाकी जो भी कलर हो। देखिए ये वाला क्यूब देखिए, यहां पे एक ब्लू है एक रेड है। ये वाला क्यूब देखिए, एक रेड है और एक ब्लू है। ये वाला क्यूब देखिए, 3 फेसेस पेंटेड है। ये वाला क्यूब देखिए, 3 फेसेस पेंटेड है, एक ब्लू है एक रेड है और बाकी तीसरे से फर्क नहीं पड़ता। मतलब कि इन 2 फेसेस पेंटेड के अलावा कॉर्नर वाले जो 3 फेसेस पेंटेड है उनमें भी एक फेस जो है वो ब्लू है, एक फेस रेड है। तीसरे फेस की बात करी नहीं गई, इसलिए हमारे को फर्क नहीं पड़ता कि वो अनपेंटेड है या ब्लैक है। इसलिए टोटल यहां पे 20 ऐसे क्यूब्स हो जाएंगे जिनमें एक फेस रेड है और एक फेस ब्लू है। यहां पर उसने क्लियरली मेंशन करा था कि तीसरा फेस जो है वो अनपेंटेड चाहिए, एक ब्लैक एक रेड चाहिए और तीसरा अनपेंटेड चाहिए। यहां पर उसने ये मेंशन करा है कि एक ब्लू और एक रेड चाहिए, तीसरे फेस के बारे में वो साइलेंट है, इट इज साइलेंट अबाउट द थर्ड फेस, एंड हेंस आंसर हो गया 20। ये था आज का प्रैक्टिस सेशन। कमेंट्स में मेरे को बताएंगे कि आपका स्कोर क्या रहा और क्या मेरे को ये सीरीज कंटिन्यू करनी चाहिए। साथ में टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करेंगे।